आखिर कैसे सिर्फ गांव की रंजिश ने किसी की जिंदगी सलाखों में कैद कर दी, वो भी 19 साल। माँ बाप, माँ गुजरी, माता जी का देहांत हुआ जब भी मैं जेल में था। पिताजी का देहांत हुआ जब भी मैं जेल में था। ताऊ जी का देहांत हुआ जब भी मैं जेल में था। बुआ जी का देहांत हुआ जब भी मैं जेल में था। मैं लकड़ी जेने के भी नसीब में आज किस किस्मत का किस उसका जो गुनाह किए नहीं उनकी भी मतलब सजा मिल रही थी कर रहे, जैसे रंजिश में जैसे किया इसने नाम लिखवा दिया 4 परिवार वालों का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोकल दिल्ली में। और आज हम आ चुके हैं आउटर दिल्ली के कटेवड़ा गांव में, जो कि एक ऐसी शख्सियत के नाम से फेमस है जो पहले अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल में बिता चुके हैं, लेकिन आज वो एक गौ सेवक, गौ भक्त बने हुए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, 2 स्वतंत्रता सेनानी हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और श्री सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। साथ में एक मूर्ति और हम देख पा रहे हैं गौशाला में जो इन्होंने बना रखी है। हम जानेंगे इसके बारे में कि किन की मूर्ति है, इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर, क्यों लगाई है ये मूर्ति। और जहाँ पीपन जी से भी हम मिलेंगे और सतवीर जी के बारे में हम जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, और ऐसा क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि वो एक गैंगस्टर से गौ भक्त बने और आज 3 साल से लगातार गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और जानते हैं उनके बारे में, पूछते हैं उनसे। आइए। राम राम जी। राम राम भाई। और सतवीर जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने स्वतंत्रता सेनानियों की आपने मूर्ति लगा रखी है। साथ में एक आपने और मूर्ति रख रखी है, किन की है ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, चौधरी दाताराम जी, मेरे ताऊ जी थे जी। ताऊ जी थे आपके। तो आपने अपने ताऊ जी की मूर्ति लगा रखी है। वैसे सब जो है अब अपने पिताजी की मूर्ति या फिर चरण रखते हैं, आपने ताऊ जी की बना रखी है, ऐसा क्यों? क्या जी, क्या कैसा? ये जो आपने मूर्ति रख रखी है अभी, दाताराम जी हैं। अभी ना रखी जी, ये तो 3 साल पहले से रखी है भाई साहब। अच्छा, 3 साल पहले से ही है। ये मेरे ताऊ जी है, चौधरी दाताराम जी, जो जी काफी साल जेलों में रहे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश के लिए जी कुछ किया जी। अच्छा, देश में यानी स्वतंत्रता में शामिल रहे। और आपने चरण भी ये चरण मेरे पिताजी के हैं। ये पिताजी के चरण हैं आपके। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जी। हमने तो ये देखे नहीं पर सुना है, ये इससे बहुत सच्चे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं। और सुभाष चंद्र जी तो जी हमारे देश के नायक हैं। तो आप इन सब का तो आप इन सब से प्रेरित थे, बचपन से ही आप प्रेरित थे इन सब से? गणेश महाराज, बजरंगबली, हनुमान जी भी हैं जी। बचपन से आप इन सब से प्रेरित थे यानी, है ना? किस चीज से जी? इनके स्वतंत्रता सेनानियों से। और हमारे जो भक्ति तो देखो हमारे परिवार में शुरू से है। हमारे बुजुर्ग देश के लिए, जब अंग्रेजों का टाइम था, जब नहीं घबराए, तो आज भी हम देश के लिए, सबसे पहले हमारे लिए भारत माता है, देश है, उसके बाद में जी दूसरा काम है। तो सतवीर जी, ऐसा क्या हुआ था कि आप, आपकी बातों से लग रहा है कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी और देश प्रेमी हैं, लेकिन आप इस लाइन, इस गैंगस्टर लाइन में कैसे चले गए थे? ये तो जी गांव की थोड़ी रंजिशबाजी थी, उसमें रंजिशबाजी में हो गया था। अच्छा, तो आपने कितने साल जेल में बिताए? मैं जी 18-19 साल में जेल में रहा जी। 18-19 साल आप जेल में रहे, फिर आपका एकदम हृदय परिवर्तन हुआ? आप मेरा तो शुरू से हृदय परिवर्तन था। अच्छा, मतलब वो आपसी रंजिश में ही से प्यार करता था। आपसी रंजिश में ही आपका ऐसा हो गया था कि आपको वो आपसे क्राइम हो गया और आप जेल चले गए। बस बस बस, झूठे मुकदमे भी कुछ चले आप पे? हाँ, कुछ झूठे कुछ सच्चे ऐसे ही। तो देख पा रहे हैं आप, जैसा आप पीछे दिखाइए, कैमरामैन को मैं कहूँगा पीछे दिखाएंगे एक बार। ये गौशाला भी तो पूरी है नहीं, यहाँ पर कुछ गायें हैं। ये गौशाला नहीं जी, ये है वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम है। यहाँ को बुजुर्ग, लाचार, लावारिस, बेसहारा कोई भी आदमी आओ, किसी भी टाइम आओ, यहाँ आप सेवा पर तत्पर रहते हैं उनके लिए? सब चीजें मिलती है जी। और गौशाला थोड़ी सी आगे है जी। गौशाला आगे कर रखी है इन्होंने, और हम गौशाला को अभी कवरेज करेंगे, वहाँ की दिखाएंगे आपको। अपने खेत थे जी यहाँ पर। तो ये अपने खेत, जो ये मेरे हिस्से की जमीन थी, इसमें वो गौशाला बनवा रखी है जी।
और ये वृद्धाश्रम बना रखा है। सुनने में ये भी है सतवीर जी कि आपने अपनी जो जमीन थी गांव की वो भी आपने गौ सेवा में लगा दी। हाँ जी, गौशाला दान उसी मतलब गौशाला तो जमीन में तो बन सके ना जी। हाँ, तो देख पा रहे होंगे आप गौ सेवा में पूरी तरह से हैं यहाँ पर। और सारे भैया ना हम कवरेज करेंगे अभी गौशाला की, आगे गौशाला है यहाँ पर, हम देखेंगे वहाँ पर जाकर कितनी गायें हैं, उनको जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको कैसे इलाज करवाते हैं और कैसे। हाँ जी, मेरे यहाँ सबसे समझदार कौन आपने आड़ा है? मैं और वो नहीं को मैं हूँ। और कुछ ना पर होता है। चल तो ठीक है, जय श्री राम। ये सबसे ज्यादा ये 400 आदमी 400 घरों में से इधर आ बेटा, सुबह रक्षा लेके जाता, चाहे आंधी बरसात में कुछ भी हो। इन्हें एक दिन भी मैं रिश्तेदारी में भी नहीं कहा कि ब्याह शादी में ना, ये 4 ड्राम रोटी लाता गांव से, हर घर से 400 घरों से। और गौ माता को खिलाता है रोजाना। मैं इसी से पूछ कर काम करता, तेरे से पूछ कर काम करूँ ना कोई भी। हम है सबसे समझदार कौन आ रहा है? मैं तो अब आगे हम कवरेज करेंगे गौशाला की और आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितनी सेवा करते हैं सतवीर जी और पिपन जी। और देखते हैं गौशाला में क्या क्या गायों के लिए फैसिलिटी इन्होंने कर रखी है, कहाँ से खाना पीना उनका आता है, कोई अगर गौ बीमार हो या उसको चोट लगी हो तो उसको कैसे इलाज करवाते हैं, आगे हम कवर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आश्रम का मेन गेट है, एक बार दिखाइए, कैमरा मैन को कहूँगा मैं, आप दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं उन्होंने नाम भी रख रखा है, स्वतंत्रता सेनानी दाताराम देशराज आश्रम व गौशाला। तो इन्होंने अपने ताऊ जी के नाम से ये आश्रम और गौशाला बना रखी है और हम आपको अंदर भी दिखाएंगे। बोर्ड तो ना था मगर बोर्ड की कवाड़ा पे लिखवा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुआड़ों पे इन्होंने लिखवा दिया है और अच्छा है, लिखवाना भी ठीक है, बोर्ड भी ठीक रहता है, लिखवाना भी और ज़्यादा बढ़िया है। हम आपको अंदर से आश्रम दिखाएंगे, वृद्धाश्रम जो इन्होंने बना रखा है। कितने, इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि कितने आदमियों की यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, क्या क्या उनका यहाँ पर सेवा होती है। आप देख पा रहे होंगे, एक बार पूरा कैमरा घुमा दे भाई, एक बार दिखा दे। और ये कितने मंजिल बना रखा है आपने सतवीर? 2 मंजिल है। 2 मंजिल है ये, अच्छा। और कितने लोगों की सेवा के लिए है ये? 50-100 आदमी तो आ सकते हैं। 50-100 आदमी आ सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं, ऊपर दूसरी मंजिल पे भी चलेंगे। 100 आदमी आ जाएंगे, आराम करेंगे तो 50 आदमी। व्यवस्था अच्छी कर रखी है वृद्धों के लिए, जो कोई बुजुर्ग रोडों पर परेशान है या पीड़ित हैं, घर वालों ने निकाल दिया है। अच्छा ये सतवीर जी एक बात बताइए, आजकल बुजुर्गों को बेटे जो उनके होते हैं छोड़ देते हैं बाहर, बूढ़े होते ही कि जाने देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या कहना चाहेंगे भाई आजकल क्या चक्कर है, सबसे बड़ी बात है आजकल पैसे की लोगों को ज्यादा भूख बढ़ गई, रिश्ते कमजोर पड़ गए, सब ऐसा कुछ है तो उनके लिए थोड़ा बहुत हो भी जाता है ना। तो भाई जिनकी पर्सनल सुना हुए तो थोड़े से सही भी रहे ना, तो गाँव में भी ऐसा ही हाल है। आज शहरों में ज्यादा ऐसा हो रहा है। 4G 5G का मामला तेज भाज रहे ना, बंदे पीछे न मुड़ के देखते को ना पीछे क्या होगा। लेकिन बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और मंदिरों में जाने के बजाय बुजुर्गों की सेवा करेगा तो मंदिर में जाने की भगवान भी नहीं कहेगा ठीक है उड़े लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे होंगे इनके पास एक बंदरिया है और नहीं मतलब भाई लाडला है इनका, और बंदर ना, और बंदर लेडीज ना जेंट्स है। अच्छा जेंट्स है, लेडीज नहीं है, बंदर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका एक पैर नहीं है, पैर एक्सीडेंट हो गया था। पैर कहिए कभी बिजली के तारों ने पकड़ लिया था ये। अच्छा, और ये जख्मी हालत में मेरे को मिल गया था। हाँ हाँ। इसका कोई मैं बोला भी, फिर मैं इसको लिया यहाँ पर, इसकी दवाई पट्टी करवाई, फिर डॉक्टर ने बताया इसका एक पैर हटेगा, फिर ये जज्जर है हॉस्पिटल में, वहाँ पर इसका पैर हट गया, अब ये ठीक हो गया। इसका इलाज आपने करवाया पूरा? मैंने क्या करवा, मेरे को इस समय भगवान ने दे रखा मामला भाई, मेरे तो क्या करवाने वाले, भगवान ने मौका दे दिया। वृद्धाश्रम हमने आपको दिखाया अभी, जो वृद्धों के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी है और उनकी सेवा के लिए कोशिश है भाई, पर वो करवाता है ऐसे आते कामों को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आदमी के हाथ में कुछ नहीं, मेरा को बिजनेस ना। हाँ तो अब हम चलेंगे गौशाला में, हम जा रहे हैं और देखेंगे वहाँ पर गाय गौ की सेवा के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। ये हमारे जी यहाँ पर 13 एकड़ जमीन है। आप दिखाओ भाई, कैमरामैन एक बार दिखाओ। ये 5 एकड़ का तो गाँव की तरफ है। तो जैसे परिवार में है ना, जैसे कई हिस्से होते हैं। हाँ हाँ, पूरा कैमरा घुमा दे भाई एक बार पूरा। हाँ। जो ये मेरे हिस्से की जमीन है, हाँ हाँ, इसमें ये आश्रम है और ये गौशाला, ये अपने खेत है। अभी यहाँ पर आयुर्वेदिक सेंटर बनने जा रहा है।
थोड़े दिन में। हाँ हाँ मैं क्या और बनाऊंगा, एक डॉक्टर पढ़ाई लिखे मिल रहे हैं मेरे को। मतलब वो आपके साथ यहाँ पर सेवा करना चाह रहे हैं? हाँ वो अपनी क्लिनिक खोला है। ये सब ऑर्गेनिक सब्जियां हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनिक सब्जियां सब यहाँ पर बगैर खाद के। सब जो भी एक खेत हो रहे हैं ना इधर, ये सारे अपने खेत हैं सारे? और ना ये हमारे नहीं है, पर पड़ोसी परिवार के, मतलब गाँव के हैं तो अपने हैं, समझ। अच्छा अच्छा। सब में मेल जोल अच्छा है एक दूसरे का, मतलब हाँ हाँ। हमारे तो इधर ये और दूसरे परिवार के हैं, पर किसी ने ये 10 साल 2-4 साल के लिए ले रखे। यहाँ जैविक खेती उगाई जाती है सारी, अच्छा अच्छा। टमाटर सब्जी पब्जी जो भी है। मतलब सतबीर जी का अब ये है कि उनके पास जिनसे उनसे बन पा रहा है, जितना वो करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं और कैपेबल हैं करने में, वो कर रहे हैं। और जितनी उनसे सेवा हो पा रही है गांव की, वृद्धों की और अन्य जीव जंतुओं की, जानवरों की, वो कर रहे हैं। ठीक है। ये जो गौशाला है, इसका आज तक ना तो कोई कमेटी है, ना कभी सरकार से हम भी नहीं गए, ना भी आए कभी, और ना कोई तंदा मांगता है कहीं पर। आपका सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप बोलते हो कि जी हमें सपोर्ट करो, हमारा यहाँ काम है? सब आपका अपना ऐसा वो नहीं है। मैं अपना को ये पेटीएम ये मेरे पे कोने मने ने देख लिया आज तक पीछे हुए। हम गौशाला पहुंच चुके हैं, उनका मेन गेट आप देख रहे हो। यहाँ तो ये गौ माता की जो सच्चे मन से सेवा करेगा ना, हाँ जी, करने वाली तो ये है गौ माता। आदमी तो वैसे परेशान हो रहा है, अगर इनकी सच्चे मन से सेवा करेगा कोई, वहाँ किसी चीज की परेशानी हो ही नहीं सकती। यहाँ कभी भाई गौशाला में कभी आश्रम में परेशानी देखी है छोटे भाई? ये 25 साल से रहता है के सचदेवा जी। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं इनके साथ ही रहता हूँ आप जी, यहाँ सेवा और करते ये हैं? सेवा करता हूँ जी मैं भी। तो यहाँ गौओं के चारे के लिए और वृद्धों के खाने के लिए आज तक कभी भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हम अंदर चलते हैं अब गौशाला में। आ जाओ भाई। देखो दान के बारे में तो आप ये समझ जाओगे, इधर आओ। देख रहे हो आप? देखते ही। हाँ भाई साहब इधर आओ। हाँ जी। दान के बारे में तो यहीं से हिसाब लगा लो, 3 साल से दान पत्र ऊपर टांग कर लौट रहे हैं। ये दान पात्र है जी, देख लो। इसको भी काटने वाले नहीं आज तक। ये गौ माता यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देती। साक्षात गौ माता जो अपनी देसी जो गौ माता है, वो साक्षात भगवान का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। देसी के साथ अगर अमेरिकन गौ जो अगर हो तो अमेरिकन गाय में वो नहीं है, जैसे कि पहले सरकार थी, हाँ, उन्होंने इनके ऊपर तो कोई शोध नहीं किया। विदेश से ब्रांड मंगा दी, या जर्सी या अमेरिकन या अमेरिकन। अपनी गाय 4 किलो दे, वह 20 किलो दे, वे कोटियों में चली गई, हमारी गाय रोड पर आ गई। 20 किलो भी 4 किलो के आगे फिर कुछ नहीं है, ये तो अमृत है सब कुछ। तो आप देख रहे हो गौशाला, एक बार दिखा दे भाई पूरी। ठीक है, ये अपना खुले में घूमने के लिए है। और देख इस साइड ये वाला कवर करियो, घूमने लग रहे हैं यहाँ पे। दिखाते हैं आपको वहाँ पर। अच्छा, ये जो स्टोर रूम है, ये चारे का गोदाम है। चारे का गोदाम, स्टोर रूम हो गया, चारे का गोदाम है अपना। मैं तो चारे का गोदाम कहता हूँ जी। स्टोर रूम तो फिर दूसरा मतलब होता है ना, तो दूसरा स्टोर में तो बहुत चीज होती है। कुछ अमेरिकन गायें भी रख रखी हैं आपने? ये भाई, ये जितनी गाय यहाँ पर कोई दूध का बिजनेस नहीं होता। इस गौशाला से ना कोई दूध बेचता, अच्छा ना कोई घी बेचता। अच्छा अच्छा। ये जो आसपास में जितनी आवारा गायें हैं, तो मतलब जो भी ये दूध होता सारी भी गायें हैं यहाँ पर। जो भी दूध होता है गायों का, वो बछड़े बछिए भी दोनों यही पीते हैं सिर्फ? सारा ना सारा नहीं, कुछ गायें हैं जो अपना, जैसे ये आश्रम में बंदे रहते हैं, ये अपने निकाल लेते हैं और जितना इनका दिल करता है। अच्छा। और इतना ये सारे 10-5 गायें देती है दूध, ये इन्हीं का काम चल जाता है। यहाँ किसी को मोल दूध लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपनी गौ माता का दूध होता है। ये आगे सारा गोदाम है, आपको दिखाएंगे अभी अंदर क्या व्यवस्था है। सारा गोदाम आप देख रहे हो। यहाँ पे काम करने भी लगे हुए हैं कर्मचारी, और गायों की सेवा के लिए, उनके चारे के लिए नियार की कटाई भी हो रही है। ठीक है। गन्ना, ये गन्ना है, जय का गन्ना। अभी आजकल हरा चारा खत्म हो गया था, तो हमने 1 एकड़ ये गन्ना ले लिया। दिखाओ एक बार भाई।
में ताकत होती है और गौ माता बड़ी आती है। इसमें कटने के बाद साबुत तो खाने में नहीं खाए जाएंगे, लेकिन इसमें मशीन में कटने के बाद बहुत अच्छा राजी हो खाती है। तो अभी आपने देखा हमारे साथ चारे का गोदाम यहाँ पर गायों के लिए व्यवस्था कर रखी है जो चारे की, और वहाँ पर अंदर चारे की कटाई भी हो रही है साथ के साथ। और अब हम आपको गौशाला अंदर से भी दिखाएंगे जो इन्होंने व्यवस्था कर रखी है सतबीर जी ने। ले पकड़िए इसको, पकड़िए थोड़ी यार। ये देखो आप उतरने, अरे इतना लाड प्यार है इसको इनसे कि उतर भी नहीं रही है इनके अंदर। चल ठीक है, मैं तेरे छोड़ता हूँ ना। चलो, ये उतरना नहीं सारी है, ये प्यार है इनके साथ। ये अपना जो प्यार दिखाते हैं ना, ये देख सकते हो आप, उतरने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। चलो आपको अंदर से गौशाला दिखाएंगे अब हम, चलिए। नहीं उतरना सारी है ये। इसने मैं परेशान भी कर दिया। अच्छा, ये मेरा पेंडा नहीं छूट रहा। ले पकड़ रहे तो इसको ले, मैं तेरे को समझा रहा हूँ बेटा, ये बार उतरिए। मेरे यहाँ मुँह पेशाब करता है ये, जब भी बैठता है। अच्छा, अंदर से गौशाला और दिखाएंगे आपको। ये जी, ये इधर एक चारा खाने के दिन में यहाँ खा लेती है चारा, और शाम को इधर खा लेती है। ये कुछ बच्चे हैं गाय के, वो इसमें रखवा देते हैं। बाकी शाम को यहाँ सारी बंद जाती हैं गायें। सारी यहाँ हो जाती है। ये दिन में सफाई वफाई कर दी, थोड़ा सा यहाँ हवा लग जाएगी, और सारा ये सारा इनमें भी दादागिरी वाला काम हुआ। तो दादा लोग होंगी गायें, वे पहले खाएंगी, वैसे जो बुजुर्ग सी वे बाद लाऊंगी आराम से, सब जगह ऐसा चक्कर है। अच्छा, तो देख रहे हो आप अंदर से गौशाला जो अंदर की व्यवस्था है इनकी। ऊपर आप दिखाओ एक बार भाई, ऊपर भी जो बना रखा है, ठीक है। और नीचे पूरा साफ सफाई कर देते हैं, बाहर गायें चली जाती हैं धूप अपना लगाने, इतने यहाँ पर ये साफ सफाई करके शाम के लिए तैयार कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ की 70-72 हज़ार रुपये हर महीने तनख्वाह जाती है। अच्छा, हाँ, वो सारा जजमेंट मैं ही करा रहा हूँ। 70-72 हज़ार रुपये तनख्वाह जाती है। ये जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं साथ में काम करते हैं, 8-10 आदमी बड़े मेहनती हैं। ये मैं अब चित्रकूट से लेकर आया हूँ। चित्रकूट से? पहले एक बार वहाँ से जबलपुर से लेकर आया था, गाड़ी में बैठा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, आराम से रहते हैं, बहुत बढ़िया। खाना पीने का खर्चा अलग और सैलरी अलग? सैलरी अलग, खाने पीने का सब खर्चा उनका अलग, वो यहीं से होता है सारा। चलो, गौ सेवा के साथ जो अपने कर्मचारी हैं यहाँ के, उनका भी पूरा ख्याल रखे हैं सतवीर जी, पिपन जी, और पूरी व्यवस्था के साथ कोशिश उनकी ये है जितनी वो सेवा कर सके वो कर रहे हैं। और वृद्धों के साथ साथ गौ माता बाकियों की भी। एक बार ये दिखा भाई कैसे रो रही है इनके पास जाने के लिए, देख रहे हो? अब चुप हो जाएगी एकदम शांत, बस। तो हमने आपको गौशाला दिखाई। और लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ सतवीर जी? भाई यहाँ गायें तो वैसे इस पूरे क्षेत्र की गायें मैं ही ले रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अपने पास ये 200, 250, 250 गायें हो जाती है। पर बाकी जितनी मेरे पास गायें आती है, मैं यहाँ एक बड़ी गौशाला, श्री कृष्ण गौशाला, वे बेचारे हमारी यहाँ से गायें भी ले जाते, बीमार गायें होती है वो भी ले जाते हैं हॉस्पिटल। इलाज का प्रबंध आपने क्या कैसे कर रखा है यहाँ? उस समय बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल देता हूँ, एम्बुलेंस आ जाती है, छोटे बच्चे होते हैं मेरी गाड़ी में चले जाते हैं। ये एक्सवी गाड़ी ले रखी है ना, ये इन गाय के बच्चे इधर ले रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इनको मैं दवाई बूटी हो जाती है इनकी। और बाकी तो आपके पास फोन आते होंगे जब कोई गाय लाचार हो या बीमार हो, एक्सीडेंटल हो कोई गाय? भाई अभी मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है, वो दूसरी कंपनी है, वो दूसरी के संभाला रहा है, अभी मैं ये काम नहीं करता। अच्छा, अभी ये काम नहीं कर रहे, मतलब आपके पास बाय चांस कोई कॉल आ भी जाए तो आप गौशाला को सीधा कॉल करते हैं? तो मैं वहाँ पर फोन कर दे, बेटा एम्बुलेंस भेज देते हैं? एम्बुलेंस भेज दे। कई वैसे भी गौ रक्षा दल वालों की गौ चलती है, एम्बुलेंस भी बेचारे सेवा करते रहते हैं। मैं एम्बुलेंस लूंगा ही भाई। अच्छा,
विचार बन रहा है आपका एम्बुलेंस लेने का हाँ, धीरे? विचार के लेने पड़ेगा, जरूरी है वो। उसका उसके बगैर काम चलने का मतलब चला रहे हैं। अभी तो ये बेचारे दे रहे हैं गौशाला वाले दाएं बाएं के, तो गौशाला में एक एम्बुलेंस तो चाहिए। फिर हमको लाचार लावारिस गायें होती है, कोई फोन आ जाता है तो ये हम व्यवस्था नहीं कर सकते। तो एक दल में एक अलग अलग तरीके की वो होती है, तो अभी अपनी गाड़ी हो तो तुरंत उठा ले और तुरंत बिल्कुल बिल्कुल। पहुंचा दे। इसलिए कई काम, अभी तो काम बहुत है इसमें, बाकी वजह सब और आपकी तरफ से कोशिश पूरी है, जितना आपसे हो पा रहा है आप कर रहे हैं इनके लिए? बस कोशिश का मतलब अपना तो जी धर्म भी गौ माता है, कर्म भी तो गौ माता है। मैंने तो आजीवन गौ माता की सेवा करनी है, मन अपने लिए कुछ ना चाहिए। तो आप अपना जो भी जीवन है वो अपने गौ माता की सेवा में कर दिया और है। गौ माता ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये तो मेरा ये तो सेवा भाव है बस। सेवार्थ है ये, है ना? हाँ जी। बिजनेस करने का मन में क्यों नहीं आया आपका? आपकी इतनी जमीन जायदाद है, रखी जी, आप दे कई सकते थे किसी को। ब्याह शादी होना करना रखी जी, बालक बच्चे क्या है, वाटिका बना लेते हैं कई लोग बिजनेस पैसे कमाने के लिए। ये करूँगा जब अपना ब्याह था वो नहीं रहा जी, दूसरा के ब्याह में कितना कराऊँ, रोजाना उड़ो वाटिका में घुंघरू बात जाइए, बता मेरा क्या काम बता। चलो, यानी पूरी अपने लग्न से गो सेवा कर रहे हैं सतवीर जी। इसमें जो सुकून और शांति है ना, आज हर आदमी तनाव में, टेंशन में। बिल्कुल। और मैं शाम को 9 बजे सवाल, मैंने 10 बजे सवाल में और मैं 3:30 बजे, कितने बजे उठता हूँ भाई? 3:30 बजे उठ जाते 3:30 बजे मैं रोजाना उठता हूँ। फिर यार के सचदेवा जी मेरे साथ उठते हैं, फिर इन सबको चाय बना के मैं इनको पिलाओ और बेटा खड़े हो लो और मां निकल लो फिर गौशाला के ना। फिर 4:30 पौने 5 बजे हम सारे गौशाला में आ जाते हैं। फिर हम इनका चारा डालते हैं, उसमें हम मिलाते जो भी। हाँ। और फिर 3 घंटे फिर इस पूरे खेत का, पूरे इसका गौशाला गोबर का इकट्ठा होता है। अब हमारे 5 आदमी तो गन्ना लेने के लिए जा रहे हैं, 2 बंदे वहाँ काटने लग रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से गौशाला का जो गोबर होता है सारा आप यहाँ इकट्ठा करते हैं? ना ना ना, आगे प्लांट। आगे? हाँ, आगे की साइड? ये तो जो यहाँ गऊ रहती है ना, हाँ हाँ। उनका ये अच्छा अच्छा। जो आश्रम में रहती है ना, कुछ जैसे एक तो एक गौ माता मेरे पास सबसे पहले आई थी, हाँ। वो यहीं रहती है, उसकी बेटी यहीं रहती है, उसकी दो मतलब उसका परिवार यहीं रहता है। आपने शुरुआत, माँ है मेरी माँ, वैसे शुरुआत, अच्छा ये गाड़ी है आपकी जिसमें आप ले जाते हो कभी कोई बीमार हो हैं? आप आगे देख रहे हो, आगे दिखा हुआ एक बार गाड़ी पे गौशाला लिखा हुआ है और साथ में नंबर भी लिख रखा है। ये इनकी गाड़ी है सतवीर जी की, महिंद्रा XUV, स्पेशल सिर्फ गाय की सेवा के लिए है ये, देख रहे हो आप। अच्छा, आप एक बात और बताइए सतवीर जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, गांव वालों का इनके साथ प्यार प्रेम बहुत है। पहले जो हुआ सो हुआ, इनकी जो लाइफ पहले चल रही थी, ज़िंदगी में जो हुआ इनसे, वो सब एक भूल थी, एक गलती के कारण ये सब हो गया था। लेकिन अब इनकी वजह से ना किसी को यहाँ पर गांव में किसी को परेशानी है, ना कोई दिक्कत है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आश्रम में आ चुके हैं हम, वृद्धाश्रम जो बना रखा है, सबसे पहले वाली गायें हैं दिखा रहे जो हैं। मेरे पास आज से 6 साल पहले आई थी। और इसी गौ माता के सारे उससे जी, ये सारा इसी ये कारण होया जी। तो ये जो साक्षात देवी है जी, हाँ बस इससे मन में जो भी कह दी अच्छे कामों के लिए, बुराई का तो काम कैसे करवाओगे जी, इसने सारा काम यही कर रही है। मैं कभी परेशान होता हूँ अकेले में, मैं इससे बात कर लेता हूँ। ये मेरे को बेटा मानती है, मैं इसको माँ मानता हूँ। आ जाओ, सबसे पहली गाय या वह उसकी बेटी, वो उसकी देवती, और ये उसकी भतीजी। आ जाओ, आ जाओ भाई, अंदर और दिखा देते हैं वृद्धाश्रम। ये गाय रात को यहाँ बनती है। यहाँ भी गायों का एक बना रखा है इन्होंने।
ऊपर जा रहे हैं अभी वृद्धाश्रम जो था उसके सेकंड फ्लोर पे हम जा रहे हैं। ध्यान से आना भाई। ध्यान से आराम से। ये आपका एक्सरसाइज करने का थोड़ा सा अच्छा। ये सेकंड फ्लोर है यहाँ का वृद्धाश्रम का, सोने की व्यवस्था है। जो काम करते हैं लड़के हाँ। वे यहाँ रहते हैं इस कमरे में। अच्छा, काम करने वालों का ही है। ठीक है ठीक है। अब बेटा इधर आओ। कहाँ के रहने वाले हो? जी हम बांधा जिला के रहने वाले हैं, चित्रकूट। चित्रकूट। तो यहाँ पर परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। क्या काम करते हो तुम सुबह से? बस गऊओं की सेवा करते हैं हम। तनख्वाह मिलती है? हाँ, तनख्वाह मिलती है हमको। सभी को? हाँ, सभी को। खाना पीना सही हाँ है? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ, कोई बढ़िया। देख लिए सही कह हाँ। दिए, ना देख लिए आप इनके आगे कह रहे हो एकदम। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो चले भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर आप सेवा कर रहे हो इतने नहीं, दिन? हम कब से बहुत कर रहे हो अच्छा आप यहाँ पे सेवा? नहीं, अभी आए हम, अब आए ज़्यादा दिन नहीं हमको हुआ। कितने दिन हो गए? हमें हो गया अभी हफ्ता हुआ। ये मतलब किस चीज में आई? ट्रेन में क्या में? इसमें आए थे? नहीं, हमें 4 पहिए ले गए थे। गाड़ी? हाँ, गाड़ी ले गए थे हमको। अच्छा। गाड़ी में लेके आए, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है हमको गऊओं की। हाँ, हमें जो गऊँ देंगी भाई तनख्वाह टाइम टू टाइम आ जाती हाँ, है। कोई सेवा का साथ के साथ सेवा का भी आपको हाँ, यहाँ बहुत। पे मौका मिल रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सौभाग्य की बात है हमारी। भाग्य की बात। हाँ हाँ हाँ, और बढ़िया, हम कोई दिक्कत नहीं। कितने आदमी हो तुम? हम 8 आदमी हैं। 8 आदमी हो हाँ आप यहाँ पर? जी। अच्छा, तो तीन पहले थे, 11 आदमी अब टोटल। 11 आदमी हो गए अब यहाँ पर सेवा के लिए। पहले 3 आदमी थे, फिर 8 ये सतवीर जी लेके आए हैं। सब तनख्वाह पे हैं, तनख्वाह भी इनको मिल रही है और टाइम टू टाइम तनख्वाह मिलती है जी। सारी तनख्वाह अपनी जेब से देते हैं सतवीर जी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, किसी भी तरह की बाहर से कोई मदद नहीं है, सब अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, ये साथ के साथ है हमारे। खरगोश भी, यो खरगोश, वो बंदर, यो मैं, 3 बंदे यहाँ रहते मेरे साथ। छोड़ दो भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई। हाँ, ये देखो आप, इन्होंने बोर्ड लगा रखा है जय जवान जय किसान का। आओ अंदर से और दिखाते हैं आपको। इस कमरे में भी ये तखत अपना है। अच्छा। बाकी यहाँ जो शेखा जी करे सो जाओ, वैसे अड़े मैं तो अकेला रहता हूँ इस कमरे में। ये आपके रहने की व्यवस्था है। आ जाओ। और जय जवान और जय किसान। हाँ, जैसा पहले ही दिखाया था हमने आपको, जय जवान जय किसान का बोर्ड है और इससे पता चलता है कि इनके मन में देशभक्ति और देश प्रेम कितना है। गौ की सेवा कर रहे हैं और शुरू में हमने दिखाया था आपको मूर्तियां जो बना रखी हैं। भाई कल देश में गौ माता से बढ़ के कुछ नहीं है। जो सच्चे मन से गौओं के चरणों में सेवा करेगा, उनकी किसी यहाँ नहीं कहीं भी करेगा, तो अगर इतनी सेवा करेगा तो उनको इतना बहुत जल्दी बहुत कुछ मिलेगा। जीव से हर एक से प्रेम करना चाहिए। कोई भी जीव हो उससे हमने प्रेम करना चाहिए भाई। बुराई के अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति से रहना चाहिए। सभी भाइयों को यही कहता हूँ, आओ कभी घूमने आइयो। 14 तारीख का हमारा प्रोग्राम है। वैसे मकर संक्रांति का साल में एक ही प्रोग्राम होता है। उसके अब हम काम कुम कार्ड कूड बटेंगे, जैसे जिससे भी छोटा कम कोरोना के चक्कर में कम ही प्रोग्राम करेंगे। पर जो हमारे दर्शक जो देखेंगे अभी, आप उनको यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस बताइए ताकि वो आए तो आपको देखें। ये जी, मेरा नाम तो सतवीर है जी, पता है, सतवीर पीपन, जटखोट रोड है ये जी। कटेवड़ा, दिल्ली 39, थाना बवाना, जो एड्रेस है जी। युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? वीआईपी संदेश की जरूरत तक होना, वैसे ही चल रही है अपने, क्या तो चल रहा, देखो भाई।
युवा पीढ़िया का तो मैटर मतलब दूसरा है। नहीं फिर भी सतवीर जी जो आजकल छोटे मोटे बदमाशी में उठते हैं और अपना सोचते हैं कि हमारा इसमें नाम होगा ये होगा। जी मेरा तो क्या चक्कर था, मेरे तो जी परिस्थितियों का मामला था। पैसे मैं पेशेवर, हमारा ना तो क्राइम था ना मैंने कभी पैसे के लिए अपराध किया। और अब जो आज तक इस गांव को आंट का एक भी बालक मेरे कारण जेल में नहीं गया, जी थाने में भी नहीं गए। हाँ, हमने अभी नीचे देखा जो गांव की महिलाएं थी वो आपसे आशीर्वाद लेके जा रही सब ये मेरा ऊंचा नाता, मैं गाँव में किसी का चाचा लागू और किसी का दादा लागू। बिल्कुल। मेरे जो चाचा ताऊ थे वे सारे जालिए, सबसे बड़ा नाता है, सर्व करते हैं, सारी बात है। मैं भी बड़ों की इज्जत करता हूँ, मैंने भी बुजुर्ग क्या ते पैर छुए होंगे आपके सामने, और ये फिर छूता हूँ। बालाजी महाराज बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, कहीं भी कोई दुखी परेशान आदमी हो उसकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ अपने भाई अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ये मेरा तजुर्बा। भगवान कहता अच्छाई की तरफ चलो, थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ तो हाथ तो अपने आप खींच लेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखो एक बार भरोसा तो करो बस। बिल्कुल सही बात है आपकी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी था तो जुड़िया रहूँगा भाई, तुम छोटे भाई इतनी दूर से आए हो, दुखी हो गया। राप आ गया था जी बिल्कुल पा गया। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और एक बार सिर्फ हमने पूछा था कि सतवीर जी के यहाँ जाना, पिप्पन जी के, सबने बता दिया। सब प्यार करते हैं, सारा क्षेत्र प्यार कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमने आपको आज दिखाया जो एक पहले के टाइम में जो एक गैंगस्टर थे, जो कि उनकी परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि वो गैंगस्टर बन गए थे। 20 साल उन्होंने जेल में भी काटे, लेकिन उसके होने के बाद जो उनकी देशभक्ति की भावना, साथ में गौ सेवा की जो भावना थी, वो अपने साथ वो लेकर चल रहे थे। और आज वो यहाँ पर 3 साल से लगातार गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और झगड़ा मत करो, तुम करो, समझा। तो गौ सेवा की कर रहे हैं, वो गौ सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे ही लगे रहें, हम ये कामना करते हैं। और वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, चैनल सब्सक्राइब करके जाया करो। हम आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। साथ ही साथ आपको हम ये बात क्लियर भी कर देना चाहते हैं कि हम आपराधिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम आपको ये वीडियो दिखाने का और इनसे मिलवाने का मेन मोटिव हमारा ये था कि ये जो आजकल की जनरेशन बिगड़ रही है या फिर सोचती है कि जब हम बदमाशी में आएँ या फिर वो चीज़ें हों, उनसे एक सीख मिले आपको इनकी लाइफ से कि इन सब में कुछ नहीं है और ये सब सिर्फ नाम की चीज़ें हैं, होना सिर्फ लास्ट में वही है। आपको अपने घर परिवार के साथ रहना चाहिए सुख शांति से, और आस पड़ोस में सुख शांति बनाए रखें। और चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें आप लोकल दिल्ली, और बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे तक दिखाएं इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को, और घर परिवार में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर। हाँ, और जब भी टाइम मिले आपको और आप देखना चाहें कि जहाँ की हमने कवरेज की है, आप यहाँ पर आ सकते हैं कटेवड़ा गांव में, और किसी से भी आप पूछ सकते हैं सतवीर विपिन जी के यहाँ जाना हमें गौशाला में, कोई भी आपको रास्ता बता देगा आराम से। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।